वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ, और हमारा शो देखने से पहले यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, वी ऑल नो कि स्माइलिंग फेस इज द प्रिटीएस्ट फेस, लेकिन अगर आपके दांत सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी स्माइल खराब हो जाती है। इसी नोट पे आज का शो हम शुरू करते हैं, जहां मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश पीपत, जो कि काम करते हैं एज अ डायरेक्टर डॉक्टर पीपत्स क्लिनिक में मोहाली में हैं, और पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम हिम इन आवर शो। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। Hello ma'am, thank you for inviting me. डॉक्टर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आजकल ऐसा हो गया है, लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, दांत कई बार टूट जाते हैं। सो ऐसे में डेंटल इम्प्लांट मैंने सुना तो जरूर है, लेकिन सरल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में डेंटल इम्प्लांट्स होते क्या हैं? बेसिकली नेहली इसमें ऐसे है कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे अगर उन्हें कोई नॉर्मल दांत के अंदर टूटा हुआ दांत के साथ आता है, जैसे वो बोलते हैं हमारी जड़ें रह गई हैं, दांत टूट गया, और उन्हें लगता है कि उनका दांत पूरा निकल गया है, बट बेसिकली हड्डी के अंदर उनकी जड़ें पड़ी रह जाती हैं। हाँ। तो उस जगह पे फिक्स्ड प्रोस्टोडोंटिक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है और रिमूवेबल भी करता है। अब डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी चीज है जो फिक्स प्रोस्टोडोंटिक्स में आती है, जो एक फिक्स काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है, जो लाइफ टाइम वहां पर रह सकती है। हम उस जगह पे उस जड़ों को निकालते हैं और वहां पर इम्प्लांट्स फिक्स कर देते हैं, जिसके ऊपर फर्दर दांत परमानेंट लाइफ टाइम के लिए लग जाता है। तो बेसिकली इम्प्लांट्स एक ऐसी चीज है जो आपके दांतों में एक मिसिंग जो जगह होगी है, वहां पर एक फिक्स दांत आसपास के दांतों को बिना छेड़े वहां पर लग सकता है। एंड वी ऑल नो कि दांत हमारे चेहरे के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर दांत के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है, पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। सो अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, एक्सट्रैक्शन के बाद कितने टाइम के बाद हम मतलब इम्प्लांट कर सकते हैं टीथ को? लाइक उसका भी कुछ पीरियड होता है? या बेसिकली उसमें दो क्राइटेरियाज रहते हैं आज की डेट में। पहली चीज तो ये पहले जो चलती थी वो ये थी कि हम दांत पहले निकाल देते हैं और उसकी जगह पे वहां पर बोन हीलिंग के लिए मिनिमम टाइम पीरियड 3 मंथ्स का देते हैं, और उसके बाद हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज की डेट में और रीसेंट स्टडीज ये भी आ गई हैं, अगर आपका जो दांत हम निकाल रहे हैं अगर वो नीचे से इन्फेक्टेड नहीं है और हमारे पास एक अच्छी बोन वहां पर प्रेजेंट है, जिसमें हमें इम्प्लांट लगाने के लिए जितनी हमें मिनिमल चाहिए, अगर वो अवेलेबल है, तो ऑन द वेरी सेम मोमेंट वी कैन गो फॉर इम्प्लांट सर्जरी एट दैट टाइम। उसका ये बेनिफिट रहेगा कि उसमें आपको 3 महीने की जो वेटिंग पीरियड आफ्टर पुटिंग एन इम्प्लांट्स, हालांकि ऐसे इम्प्लांट्स भी हैं जो हम इमीडिएटली लोड कर सकते हैं, लोड मतलब उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं फाइनल, तो वो चीज आपका पीरियड बच जाता है। जो 3 महीने का वेटिंग था, अगर आपने दांत निकलवा के फिर इम्प्लांट लगवाया और फिर उसके ऊपर क्राउन लगेगा 3 महीने बाद, तो बेसिकली वो 6 मंथ्स ट्रीटमेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर बात करें, तो अगर हम दांत एक्सट्रैक्शन करते हैं तो साथ ही साथ भी वहां पर हम इम्प्लांट लगा के उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, या 3 महीने के बाद हम डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, 3 महीने के बाद भी उसके ऊपर क्राउन लगा सकते हैं। अच्छा, और डॉक्टर, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये एक पेनफुल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल होती है, दर्द होता है, ऐसा कुछ है या फिर स्मूथ है? मैम बेसिकली मैं इसे पेनफुल नहीं कहूंगा, कि जस्ट दैट दांत निकालने में उल्टा ज्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को, क्योंकि उसको खिंचाव फील होता है, लेकिन इम्प्लांट लगाते हुए ऐसा नहीं होता। हाँ, उसको करने के बाद अगर वहां पर कई बॉडी रिस्पॉन्स में वहां पर स्वेलिंग आ सकती है, अगर ऐसा कुछ हो या डिस्कम्फर्ट हो, और कुछ पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड भी कम होता है, तो उनको थोड़ी चीज भी ज्यादा लगती है, तो उनके लिए अगर आप कहो तो हाँ, थोड़ा बहुत उनके लिए आप डिस्कम्फर्टेबल चीज कह सकते हो। अदरवाइज वैसे इट इज नॉट एट ऑल पेनफुल प्रोसीजर, इट इज अ वेरी 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 पेनलेस प्रोसीजर आई कैन से। अच्छा अच्छा अच्छा। और इम्प्लांट के बाद मतलब ऐसे कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना है, या फिर कोई स्टिकी सब्सटेंस नहीं मुंह में डालना है, या ज्यादा बात नहीं करनी है, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं? डेफिनेटली मैम, इसमें बेसिकली ये चीज रहती है कि जैसे दांत निकालने के अंदर हमें प्रिकॉशंस लेनी है, वैसे ही दांत लगाने के लिए भी लेनी पड़ती है, बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सर्जरी। तो इसमें हमें जनरली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपने 24 घंटे जैसे ठंडी चीजें लेनी है, गर्म बिल्कुल नहीं खाना होता,
थूकना नहीं होता है बिकॉज वहां पर ब्लड क्लॉट बन रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन से ही फर्दर बोन फॉर्मेशन होने वाली है, तो थूकना नहीं है। और उसके अलावा गर्म चीजें नहीं लेनी है, और स्ट्रॉ से कोई चीज नहीं पीनी होती। उसके अलावा वहां पर बाहर से कोई गर्माइश नहीं करनी है। यू कैन गो फॉर कोल्ड फॉर्मेंटेशन बट हॉट फॉर्मेंटेशन इज नॉट अलाउड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी। और उसके अलावा माउथ रिंस नहीं कर, अगर करना भी तो बहुत हल्के से करना है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द जो भी आपके डेंटिस्ट ने आपको दी है। बट हाँ, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो 24 आवर्स के लिए रहते हैं। और उसके बाद एक हफ्ते तक जनरली हम वहाँ पर सूचर्स दिए होते हैं हमने उसके ऊपर, और सूचर्स एक हफ्ते के बाद हम कट करते हैं। तो एक हफ्ते तक उसकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए माउथ वॉश, वाटर फ्लॉस और यू कैन से वार्म साइन लेंसेज, ऐसी चीजें हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं ताकि वो हाइजीन भी मेंटेन रख सके और उस जगह पे प्रॉपर्ली हीलिंग हो सके। अच्छा, एंड डॉक्टर एक और मेरे मन में सवाल है कि क्या मतलब ऐसा है कि किसी एक एज के बाद आप डेंटल इम्प्लांट नहीं करा सकते, या फिर कोई भी अगर आपकी एज है, सपोज आप बड़े भी हैं 40 50s, अगर तब भी आपको करानी है 60 70 में तो भी करा सकते हैं, या कोई एज ब्रैकेट है? देयर इज नो एज ब्रैकेट फॉर दिस, ठीक है। इसमें बोन फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, आप उसके बाद आप कर सकते हो। हाँ, इनिशियल एज में कह सकता हूँ कि प्रेफरेबली हम 16-17 साल की बात करें तो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन एज लिमिट, अपर एज लिमिट इज नो एंड टू दैट। मैंने खुद मैक्सिमम जो एज ऑफ दैट इज 82 इयर्स ऑफ एज पेशेंट के भी मैंने इम्प्लांट लगाए हैं। बट इट जस्ट दैट डिपेंड करता है उस टाइम बोन की कंडीशन कितनी अच्छी है, वो बोन क्या हमारे ट्रीटमेंट सक्सेस में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। Then वही चीज है, when to say a no to a patient, that is always been depend upon the doctor। उनको वो हर चीज इवेलुएट करके डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ हमें यहाँ पर हम उन्हें मना करें, या हम उन्हें बोल सकते हैं कि yes this is the best treatment option which you can opt for। राइट। और उसके बाद एक बार जब टीथ इम्प्लांट हो गया, सारे प्रिकॉशंस हमने ले लिए, देन फिर बिल्कुल नॉर्मल टीथ की तरह वो काम करेगा? मतलब ऐसा लगता तो नहीं कुछ अलग से फेस पे लगा हुआ है, या फिर एक होता नहीं अंदर से कुछ नहीं? नॉट एट ऑल। आप जब इम्प्लांट डाल के वेटिंग पीरियड में भी रहते हैं तब भी पेशेंट को कभी फील नहीं होता, क्योंकि वो बोन के अंदर इम्प्लांट है और उसके ऊपर उसको मसूड़े कवर कर जाते हैं। और 3 महीने बाद जब दांत भी लगता है तो वो बिल्कुल नेचुरली ही वैसा ही लगता है। तो मैं तो अपने जनरली पेशेंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ, अब इसके बाद जाके बंदा खा लो तब भी कोई टेंशन नहीं। मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है जैसे हमारे नॉर्मल दांत है वैसे ही? बिल्कुल 100% परफेक्ट होता है। एंड विद रिप्लेसमेंट्स, अगर नेचुरल टीथ 100% हमें एफिकेसी दे रहे हैं तो यू कैन से विद फिक्स्ड रिप्लेसमेंट्स लाइक इम्प्लांट्स वी कैन अचीव ऑलमोस्ट 95 to 96% ऑफ द सेम एफिकेसी। बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि एक बार अगर टीथ बाहर से लगवा लिया या इम्प्लांट कर लिया तो देन आप लाइफ टाइम कुछ स्टिकी नहीं खा सकते हैं, बिकॉज वो दांतों में चिपकने लग जाता है, सो वो अच्छा नहीं है। सो ऐसा कुछ, दिस इज अ फैक्ट और अ मिथ? ओह, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम सब से शेयर करने के लिए। और जैसे कि आपने बात की थी कि ओरल हाइजीन की, आई थिंक दिन में 2 बार ब्रश करना ओरल हाइजीन के लिए परफेक्ट रहेगा। या डेफिनेटली 2 टाइम्स। हर किसी को, हमारे इंडिया में एक कहावत है कि हम एक बार तो कर लेते हैं, दूसरी बार हर किसी से पूछो, बच्चे से भी पूछोगे तो बोलेगा 2 बार ब्रश करना होता है, लेकिन करता कोई नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय एनी माउथ वॉश इफ दे प्रेफरेबली नॉर्मल जैसे आते हैं जो नॉन अल्कोहलिक हो, आप उन्हें रूटीन में यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड वाले एज पर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर हो, और मैक्सिमम 15 डेज या 1 मंथ मैक्स अगर यूज करना हो, वो भी अगर डॉक्टर बोले तो। एंड एज पर द इम्प्लांट्स इज कंसर्न, इम्प्लांट्स के लिए भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट के इर्द गिर्द खाना नहीं फंसना चाहिए, और अगर वहां पर फंस रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए आप माउथ वॉश रेगुलर यूज करें, रिंसिंग करें, वाटर फ्लॉस करें, या नॉर्मल फ्लॉसिंग कर सकते हैं तो वो करें। बट वो जनरली पेशेंट्स कई बार नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज अ फ्लॉस। तो वाटर फ्लॉस इज अ वंडरफुल थिंग व्हिच हेल्प इन पेशेंट्स टू गेटिंग दैट एरिया हाइजीन प्रॉपर्ली। एंड आप वाटर फ्लॉसिंग से इम्प्लांट्स को मेंटेन करें और उनकी लाइफ को हमेशा आप बचा के रख सकते हैं। एंड वंस इम्प्लांट इज फिक्स्ड प्रॉपर्ली, ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है। ओह, सो नाइस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you very much, आपने ये opportunity दी so that many patients can be helpful for getting this इस बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में अपने थोड़े रिव्यूज को चेंज कर सकें, बिकॉज काफी लोग इससे स्केयर्ड भी हैं, बट इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट।
एग्जैक्टली देखिए हमारा यही कहीं ना कहीं हमारा मकसद है कि जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे कनेक्ट करें एंड आपके लिए हमारे व्यूअर्स के लिए जितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सके वो जरूर आप तक पहुंचाएं। तो जैसा कि डॉक्टर ने अभी बताया कि 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, फ्लॉसिंग अच्छे से करनी चाहिए, ओरल हाइजीन जरूर मेंटेन करिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट शो में मिलूंगी एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे। एंड अगर आप कुछ इस शो के बारे में कोई आपकी राय है, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।